तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बायो एनर्जेटिक्स की। तो बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है? इसको समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनर्जी इज़ डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ ए सिस्टम कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी कि किसी भी सिस्टम द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी कि किसी भी सिस्टम के जो कार्य करने की क्षमता की जो दर होती है, जिसे हम माप सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एनर्जी। The various form of energy interconvertible by suitable means include potential, kinetic, electrical, heat, chemical, nuclear and radiant energy। तो एनर्जी के कई रूप होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। और एनर्जी के रूप होते हैं जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी। Interconversion or transformation between these form of energy can only occur in presence of matter। तो एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि जैसे हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियर एनर्जी में, तो ये सभी जो इंटर कन्वर्जन होता है केवल मैटर यानी कि पदार्थ के उपस्थिति में ही होता है। एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन द absence ऑफ मैटर ओनली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। और यदि कोई पदार्थ नहीं होता तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होती है केवल रेडिएंट एनर्जी के रूप में ही होती है। तो इस प्रकार से हम बायो एनर्जेटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। यानी कि जीवित जीव के अंदर एनर्जी का जो रूपांतरण होता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका अध्ययन करना ही कहलाता है बायो एनर्जेटिक्स। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो उसमें क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। उसी तरह हम बात करें नर्व सेल की, जिसमें कि जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं वो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही हम बात करें आई की, जिससे हम किसी इमेज को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहीं हम बात करें अपने मसल्स की, जिसके थ्रू हम मूवमेंट करते हैं, तो इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका अध्ययन ही कहलाता है बायो एनर्जेटिक्स। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ एनर्जी। तो ये भी एक तरह से एनर्जी का अध्ययन ही है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। द साइंस डील विथ एनर्जी इन इट्स वेरियस फॉर्म एंड द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो जैसा कि हम लोगों ने बायो एनर्जेटिक्स में देखा, उसमें लिखा था कि जो एनर्जी है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ठीक उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स भी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम एनर्जी का कन्वर्जन देखते हैं, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है कि बायोएनर्जेटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं है। इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है यह लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। तो यही मेजर डिफरेंस है बायोएनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बीच। बायोएनर्जेटिक्स में हम केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म को देखते हैं, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में हम लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर एक तरह से कह सकते हैं किसी सिस्टम में एनर्जी के ट्रांसफॉर्म को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट मेयर इन 1941। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं, और ये जो लॉ है सबसे पहले रॉबर्ट मेयर ने 1941 में दिया था। The first law state that the total energy of a system plus its environment remain constant। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है वो कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की और उसके इन्वायरमेंट की, वह हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि वो हमेशा नियत होती है। दिस लॉ डिक्लेयर दैट
energy is neither created nor destroyed in the universe and it allowed to be exchange between a system and its surrounding। तो इस तरह से जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जो एनर्जी होती है न तो बनती है और न ही समाप्त होती है। यह केवल ब्रह्मांड में किसी भी सिस्टम और उसके जो सराउंडिंग है यानी कि उसके चारों तरफ जो वातावरण है उसी के बीच एक्सचेंज होता रहता है। अब यहाँ पर एक वर्ड बार-बार आ रहा है सिस्टम और सराउंडिंग। तो आइए समझ लेते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग होते क्या है। ए सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज ए मैटर और रीजन ऑन विच एनालिसिस इज डन। यानी कि कोई भी पदार्थ या कोई भी ऐसा एरिया जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वही कहलाता है सिस्टम। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे बीकर में रखा हुआ पानी हो, ये सभी क्या है? एक सिस्टम है। द सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय द बाउंड्री। तो जो सिस्टम होता है वह एक लेयर से घिरा होता है। वह लेयर चाहे विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, उस लेयर को हम कहते हैं बाउंड्री। और उसके बाहर की ओर जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। तो इस तरह से जो बाउंड्री होती है वह सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। तो इस तरह से हम सराउंडिंग को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग। यानी कि किसी भी सिस्टम के चारों तरफ जो बाहरी क्षेत्र होता है वही कहलाता है सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग इन थर्मोडायनेमिक्स टुगेदर इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के केस में जो सिस्टम है और सराउंडिंग, इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं यूनिवर्स। तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे किसी बीकर में रखा हुआ है पानी, तो पानी सिस्टम है, बीकर बाउंड्री है और उसके चारों तरफ जो क्षेत्र है वो है सराउंडिंग। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन टाइप, क्लोज टाइप और आइसोलेटेड टाइप। यदि हम बात करें ओपन टाइप के सिस्टम की, बोथ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री इज पॉसिबल। यानी कि जो ओपन टाइप के सिस्टम होते हैं उसमें हम एनर्जी और कोई भी पदार्थ उसके अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, कोई बीकर है उसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। अब हम चाहे तो उस बीकर में और पानी डाल सकते हैं या कोई भी पदार्थ डाल सकते हैं और इसके साथ ही साथ उस बीकर को गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये ओपन सिस्टम है, क्योंकि इस सिस्टम में हम कोई भी पदार्थ भी डाल सकते हैं और उसको एनर्जी भी दे सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें क्लोज्ड सिस्टम की, तो इसमें केवल हम एनर्जी को ही दे सकते हैं, कोई भी मैटर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई बीकर है, अगर वो ढका हुआ है, ठीक है? तो उसमें हम कोई पदार्थ तो नहीं डाल सकते, परंतु हम इस बीकर को गर्म कर सकते हैं। तो ये किस तरह का सिस्टम हुआ? ये हुआ क्लोज्ड सिस्टम। बात करते हैं हम थर्ड टाइप के सिस्टम की, जो कि है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पर न तो हम कोई एनर्जी डाल सकते हैं और न ही कोई पदार्थ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, जो थर्मस बॉटल होती है जिसमें कि आप पानी या फिर ठंडे चीज़ों को बहुत देर तक गर्म रख सकते हैं, तो ये एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े हुए इसके सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं सेकंड पार्ट में सेकंड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।